सर, बहुत दिन हो गए कोई मुर्गा नहीं फंसा। लगता है पुलिस में भर्ती होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे वाह, तुम्हें भी हराम खाने की आदत हो गई है। रुको, करते हैं कोई बंदोबस्त। साहब क्या करूं? हाँ? बीवी बच्चों ने पिक्चर देखने और शॉपिंग करने की जिद कर रखी है। लगता है सर राणा जी आज मोड में हैं। आज हमारी चांदी होके रहेगी। आज चाहे कुछ भी हो, किसी को खाली नहीं जाने देना। शाम को सब पार्टी करेंगे। सर, सामने से एक बाइक आ रही है, बहुत स्पीड में है। लगता है कोई फौजी है और जल्दी में है। देखते हैं इसमें कितनी हिम्मत है। आने दो, मेरा नाम भी राणे है। रोको सालों को। रुक बेफौजी, कहां जा रहे हो इतनी स्पीड में? सर, आर्मी कैंप से इमरजेंसी कॉल आई है, मुझे जाने दें, इमरजेंसी है। चुप कर बे, इमरजेंसी? मुझे भी तो इमरजेंसी में पैदा हुआ लगता है। अरे तो आर्मी से है तो हम भी पुलिस से हैं। तुम्हें इमरजेंसी है तो हम क्या यहाँ नाचने के लिए खड़े हैं? तेरे बाप की सड़क है जो इतनी स्पीड में बाइक चला रहा है। हेलमेट कहाँ है तेरा? चल कागजात दिखा। सर, हेलमेट तो मेरे पास नहीं है, लगता है जल्दी में घर रह गया है। मुझे जाने दें, मामला देश की सिक्योरिटी का है। चुप कर, बड़ा आया देशभक्त। एक लगेगा और यही सारी देशभक्ति निकल जाएगी। इंस्पेक्टर, ज्यादा मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में माफी मांगने का मौका भी न मिले। कोई माई का लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे टकराए। मैं खुद कानून हूं, तो क्या चीज है मेरे आगे? इंस्पेक्टर, जब हम आर्मी वाले माफी मंगवाने पर आ जाते हैं, फिर हम किसी की नहीं सुनते। अरे तो मुझसे माफी मंगवाएगा? तेरी क्या मजाल। मेरा नाम राणा है, राणा। इंस्पेक्टर, हमारा काम हमारे देश और लोगों की हिफाजत करना है, ना कि तुम्हारी तरह लूटना। सुन बे फौजी, ज्यादा चपर चपर मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि बोलने के काबिल ही न रहे, समझा? अबे साले, अगर ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो मैं तुझे अभी इसी सड़क पे उल्टा लिटा के मारूंगा। अरे ओ फौजी, एक बात सच सच बता, क्या तुम फौजी लोग दिमाग से पैदल होते हो क्या? इंस्पेक्टर, होश में तो हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। कहीं दारू तो नहीं पी रखी है? बड़ा आया 2 कौड़ी का फौजी, बड़ी फलसफी झाड़ रहा था, अब आई अकल ठिकाने? अरे तुझ जैसे हरामखोर को किसने पुलिस में भर्ती किया? तेरी जगह पुलिस में नहीं, गंदी नाली के कीड़े हो। क्या बोला? तुझे तो अभी बताता हूँ कौन है। गंदी नाली का कीड़ा बड़ा हीरो बन रहा है क्या? साले तेरा वो हाल करूंगा कि तू पुलिस के साए से भी डरेगा। चल माफी मांग। इंस्पेक्टर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अगर मेरे यूनिट को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अबे ये बलदेव राणा का इलाका है, यहाँ यूनिट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ, समझा? बहुत हो गया तेरा ये नाटक, चुप हो जा। कहीं ऐसा ना हो तेरी रिपोर्ट यूनिट की बजाय अस्पताल में हो। इंस्पेक्टर, तुम्हें एक वर्दी वाले की इज्जत करनी चाहिए और तमीज से बात करो। ए फौजी, आवाज नीची रख। अब तू मुझे सिखाएगा किस तरह से बात करनी है। सर, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको एक वर्दी वाले की इज्जत करनी चाहिए। बड़ा आया वर्दी वाला, बॉर्डर पे तो कुछ होता नहीं तुमसे, यहां तुम अपनी अकड़ दिखाते हो। बस इंस्पेक्टर, बहुत हो गया। अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। अरे ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को धमकी देता है और बंदूक दिखाता है, अब तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, मैंने कोई धमकी नहीं दी और नहीं कोई बंदूक आप पे तानी है, झूठ मत बोलो। मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांग ले, तेरा जुर्माना माफ कर दूंगा और तुझे छोड़ दूंगा। पकड़ो इस 2 टके के फौजी को और घसीटते हुए थाने ले चलो।
जी सर, मैं अभी आया। मेरे देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। माँ, मुझे जाना होगा। मुझे आर्मी कैंप से कॉल आई है, अभी निकलना है। बेटा, तुम्हें आए हुए अभी 2 दिन हुए हैं और तुम जाने की बातें कर रहे हो। माँ, ऐसी बात नहीं। मेरे देश को मेरी जरूरत है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मान, मैं अभी अपनी इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर आता हूँ। मुझे अनुमति दो। जिस रास्ते से आज बहादुर सिंह ने आर्मी कैंप के लिए जाना था, उसी रास्ते पर आज वही इंस्पेक्टर, जिसका नाम बलदेव राणा है, जो कि अपने बुरे कारनामों, मारपीट, गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था, पुलिस नाका लगाए खड़ा था। वो जैसे ही देखता है कि सामने से एक आर्मी वाला आ रहा है, वो उसे रोकता है और गुस्से में कहता है, अरे ओ फौजी, कहाँ मुंह उठाए जा रहा है? क्या ये तेरे बाप की सड़क है जो इतनी तेज बाइक चला रहा है? ये सुनते ही बहादुर सिंह को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो शांत अंदाज में इंस्पेक्टर से कहता है, सर, आर्मी कैंप से इमरजेंसी कॉल आई है, मुझे जाना होगा, देश की सुरक्षा का मामला है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बलदेव राणा बहादुर सिंह से कहता है, इमरजेंसी बाद में देख लेना, पहले मुझे अपनी गाड़ी के कागजात दिखाओ और तेरा हेलमेट कहाँ है? बहादुर सिंह कहता है, सर, जल्दी में हेलमेट घर पर ही रह गया है, मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, चुप कर 2 कौड़ी के फौजी, जो पहले मैंने पूछा है उसका जवाब दे। बहादुर सिंह इतना सुनते ही गुस्से में आ जाता है और सामने खड़े इंस्पेक्टर से कहता है, सर, तमीज से बात करिए, मैं आर्मी से हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े। इंस्पेक्टर बलदेव राणा गुस्से में कहता है, अरे बॉर्डर पर तो तुमसे कुछ होता नहीं और यहाँ तुम अपनी अकड़ दिखा रहे हो। बहादुर सिंह इतना सुनते ही इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर, जुबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बहादुर सिंह को मारता है और उसे गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है। किसी ने छिपकर इस वाकये की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और लिखा, अरे ये पुलिस वाले एक फौजी भाई को पकड़कर खड़े हैं, ये तो बदमाशी है। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर बलदेव राणा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लोग कहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर एक आर्मी सैनिक को धमका रहा है, आर्मी वाले हमारा गर्व हैं, हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। एक अधिकारी एसपी से कहता है, सर, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये वीडियो देखें, बहुत वायरल हो रही है। एसपी वीडियो देखते ही कहता है, ये तो इंस्पेक्टर बलदेव राणा है, जो हाईवे पुलिस चौकी पर तैनात है। इसने एक आर्मी सैनिक पर हाथ उठाया है। इसे ये वर्दी सरकार ने गुंडागर्दी के लिए नहीं, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए दी है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे निलंबित करूंगा। एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर बलदेव राणा से कहता है, सर, ये देखें, बड़े साहब का फोन आ रहा है, लगता है किसी ने उन्हें कुछ बताया है या फिर इसकी सिफारिश के लिए किसी ने कहा है। इंस्पेक्टर बलदेव राणा कहता है, आज मैं ना तो बड़े साहब की सुनूंगा और ना ही किसी और की, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरा राज चलता है। कांस्टेबल कहता है, अरे साहब, क्या कर रहे हो? बड़े साहब का फोन है, उठा लो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इंस्पेक्टर सोचता है कि बड़े साहब को क्या पता चौकी पर क्या हो रहा है, बाद में बोल दूंगा कि नेटवर्क नहीं था। एसपी साहब कहते हैं, इसकी इतनी हिम्मत, सीनियर अफसर का फोन काट दिया और अब फोन नहीं उठा रहा। इंस्पेक्टर अर्जुन सर, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, लगता है वो नशे में है या उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आर्मी अधिकारी को कुछ भी हुआ तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। एसपी इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है, ये कोई छोटा मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है और हमें किसी भी सूरत में अनहोनी को रोकना होगा। हमें खुद वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर बलदेव राणा को रोकना होगा और इसको सजा देनी होगी। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, जल्दी से जाने का बंदोबस्त करो। जल्द ही एसपी साहब अपनी टीम के साथ थाने में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर बलदेव घबराया हुआ कहता है, सर, आप यहाँ? चुप करो हरामखोर, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यही वो हमारे बहादुर सिपाही हैं जिसकी वजह से तू और मैं रात को चैन से सो पाते हैं। इंडियन आर्मी हमारा गर्व है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा देश महफूज है और ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और तू जैसे 2 कौड़ी के पुलिस अफसर इन पर झूठा केस बनाते हो, तुझे शर्म आनी चाहिए। इंस्पेक्टर बलदेव घबराते हुए कहता है, सर, एक तो ये बहुत तेज बाइक चला रहा था, मैंने जब इसे गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा तो ये मुझे डराने लगा और इसने हम सब पर बंदूक भी तानी। चुप कर, मैंने वीडियो में सब कुछ देख लिया है। इसने बंदूक तब तानी जब तूने अपनी हद पार की। तू जैसे लोग पुलिस के लायक नहीं, तूने पुलिस का नाम बदनाम कर दिया है।
जवान, मैं सीनियर अफसर होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे अफसोस है कि आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इंडियन आर्मी हमारे लिए काबिले एहतराम है। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। इंस्पेक्टर अर्जुन, इन तीनों कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर बलदेव राणा का नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर जारी करवाओ। इनकी इस पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं। सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें नौकरी से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी के काबिल नहीं हो। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अख्तियार या वर्दी कभी भी इंसान के गरूर या जुल्म का हक नहीं देती। हर ओहदे का मकसद खिदमत और हिफाजत होना चाहिए, ना कि दूसरों को दबाना। पुलिस और फौजी दोनों ही कौम की खिदमत के लिए हैं। इनका बाहमी एहतराम ज़रूरी है। इंसानी इज़्ज़त व वक़ार सबसे बड़ी चीज़ है। वर्दी चाहे पुलिस की हो या फ़ौजी की, इसका एहतराम होना चाहिए। किसी की मजबूरी या फौरी ज़रूरत को समझना चाहिए। बग़ैर वजह के रोकना या ताना देना इंसानी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। आज के दौर में इज्तिमाई निगरानी जैसा कि सोशल मीडिया ने ताकत के बेजा इस्तेमाल को महदूद किया है। गलत काम छुप नहीं सकता और अख्तियार में बैठे लोगों को जवाबदार ठहराया जा सकता है। यह कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी इदारे या मुल्क या कौम को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।